आज मैं तुमसे खरी खरी बात कहूंगा और हो सकता है कि मेरी बातें तुम्हें चुभे और चुभनी भी चाहिए, क्योंकि या तो तुम पढ़ाई छोड़ दो या फिर पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो। क्योंकि तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में कि सर मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सिलेबस कैसे कवर करूं। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, सबसे पहले सब कुछ छोड़ो, एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी की सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। क्या करो, एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तुम आरएस आरडी ये सब साइड करो, पहले एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो मैथ्स के। क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारी जो सीबीएसई बोर्ड है वो केवल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस को पुट अप करती है, न कि तुम्हारे साइड बुक से। हाँ, तुम्हारे पास अगर टाइम बचता है एनसीईआरटी खत्म करने के बाद तो तुम साइड बुक मैथ्स लगा सकते हो लेकिन सबसे पहले तुम एनसीईआरटी को फिनिश करो। दूसरा स्टेप है, तुम जो एनसीईआरटी उठाओ, केमिस्ट्री की फिनिश करो, बायोलॉजी उठाओ फिनिश करो, फिजिक्स उठाओ फिनिश करो। इन सब चीजों को फिनिश पहले कर। सो एनसीईआरटी में जो भी सिलेबस है, जो भी उन्होंने कट करके आइडेंटिफाई करके सिलेबस बनाया है, पहले उसे फिनिश करो। उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो उसके बाद तुम साइड बुक्स को दो। क्योंकि तुम्हें पता है कि जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे पूछे जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, वो तुम्हारे एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन होता है, एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तुम क्यों इधर उधर की दुनिया में पड़े हो। और तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो क्यों परेशान हो तुम, क्यों लेके साइड बुक्स परेशान हो। हाँ, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा सिलेबस तुमने खत्म कर लिया एनसीईआरटी का, तुम्हारे पास टाइम है तो साइड बुक्स लेके बैठो, सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरीके से करोगे और तुम एनसीईआरटी भी सॉल्व कर लोगे और साइड बुक्स लेके पढ़ रहे हो। तो साइड बुक्स लेके पढ़ रहे हो तो तुम्हें क्या लग रहा है एनसीईआरटी बाद में पढ़ लेंगे, पहले साइड बुक्स पढ़ लें। अरे नहीं, सबसे पहले तुम एनसीईआरटी को खत्म करो ना, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत लिमिटेड क्वेश्चन देता है ताकि इजीली सिलेबस खत्म हो जाए। उसके बाद भी तुम्हारे पास टाइम बचता है तो फिर साइड बुक्स ट्राई करो। लेकिन सिलेबस से कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात होती है कि सर सिलेबस कैसे कवर करें। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि पहले देखो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से टॉपिक्स हैं। क्या है, कौन कौन सा चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, पहले उसको देखो और केवल उसी को पढ़ो। ना कि तुम्हारे अभी से ड्रीम जगा लो कि नहीं मुझे आईआईटी करना है, मुझे अभी तो 10th में आईआईटी फोड़ देना है। अरे आईआईटी कैसे फोड़ोगे, मेडिकल कैसे फोड़ोगे, पहले बोर्ड तो कर लो। अरे भाई बोर्ड कर लो, पहले बोर्ड एग्जाम्स क्लियर कर लो अच्छे से, फिर तो तुम्हें करना ही करना है, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। लेकिन सबसे पहले तुम अपने सिलेबस को फिनिश करो, जो भी 10-15 दिन 1 महीने के अंदर अपना सिलेबस खत्म कर लो। 1 महीने बाद बचेगा तुम्हारा 2 महीने। अब 2 महीने में कंप्लीटली 2 महीने नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 1 महीने 15 दिन तुम्हें बचता है। अब 1 महीने 15 दिन में केवल तुम्हें रिविजन्स करना है। क्या करना है, केवल रिविजन्स करना है, रिविजन्स करना है। जो कि ऐसे अनसॉल्व लगाना है, कोशिश करो कि सीबीएसई का कोई ऐसे अनसॉल्व पेपर ले लो 10-12 साल का, जिससे एक ही क्वेश्चंस करके लगाओ सारा।